तो बच्चे आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सर्कल्स। चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर आपका 10 और इसका नाम है सर्कल्स। इसकी डेफिनेशन से करेंगे बच्चे स्टार्ट, है ना, कि सर्कल क्या होता है। जो इसकी डेफिनेशन है बच्चे बड़ी सिंपल है ना, आप लोग इसे रिलेट कर पाओगे कि जो सर्कल्स होता है ना, सर्कल इज अ राउंड शेप दैट डू नॉट हैव एनी कॉर्नर और साइड्स, है ना। आपकी जो सर्कल है एक ऐसी शेप होती है जिसकी ना कोई साइड होगी ना उसके कॉर्नर्स होंगे, है ना। सर्कल इज अ राउंड शेप which do not have any corner और साइड या फिर एज भी, है ना। अब अगर आप इसका डायग्राम देखो ना, सर्कल कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ सर्कल, है ना। इस टाइप का होता है बच्चे सर्कल, है ना। ठीक है, अब इसमें बच्चे देखो, इसमें बोला है आपकी डेफिनेशन जो है, सर्कल इज अ राउंड शेप विच डू नॉट हैव एनी कॉर्नर और साइड, है ना। इसमें आप देखो कोई भी, जैसे नहीं कि आपका ट्राइंगल था ना आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखो आपके कॉर्नर्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये ये साइड्स बन रही हैं इसकी, है ना। यहाँ पे एंगल्स बनते थे वो। लेकिन इस सर्कल के केस में ऐसा कुछ नहीं। अगर हम स्क्वायर का एग्जांपल लें तो स्क्वायर में भी देखो इसकी साइड्स हैं, इसके कॉर्नर बन रहे हैं ना यहाँ पे, कॉर्नर बन रहे हैं, इसकी साइड्स हैं। अगर कोई भी और फिगर लेके देखें हम ना, जैसे रेक्टेंगल लेके देखता हूँ मैं, तो इसमें भी है, इसकी साइड्स हैं और इसके कॉर्नर्स भी हैं। लेकिन जो आपका सर्कल है वो क्या है, सर्कल इज अ राउंड शेप विच डू नॉट हैव एनी कॉर्नर और साइड या फिर एज, है ना। इसमें कोई भी आपका एज नहीं है, कोई इसकी कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है बच्चे। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, है ना, वो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। अगर इसकी आप एक ना परफेक्ट, जैसे ना कि थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सर्कल इज अ 2D शेप, है ना। 2 डायमेंशनल प्लेन जो उस पे हम बना रहे हैं सर्कल को, तो एक 2D शेप है आपकी। इज अ 2D शेप consisting of all points
in a plane that are the same distance from the fixed central point. From fixed central point। अब इसमें क्या बोल रहा है? A circle is a 2D shape consisting of all points in a plane that are same distance from a fixed central point। मतलब कि जो आपका सर्कल है उसके यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट होता है जो आपका सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे होगा, है ना? तो ये ऑल जितने भी आपके यहाँ पे पॉइंट्स होंगे इस ऐसे ऐसे लाइन पे बने ना, ये सारे आपको सर्कल जो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कल में, उन सबको आपने ज्वाइन करा है तब आपके पास सर्कल बना है। और जो ईच पॉइंट है ना आपका, है ना, वो आपके सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। चाहे इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, है ना, या यहाँ पे हो कोई, तो सब जो होते हैं आपके फिक्स। ये जो आपका ये वाला पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट है ना, सी या ओ ले लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स होंगे ना इस पे जहाँ पे सर्कल बन रहा है, तो ये सारे डिस्टेंस जो होते हैं बच्चे ये सारे इक्वल होंगे सेंट्रल पॉइंट से, मतलब सेंटर से। ठीक है, इसके बारे में आगे और जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेडियस कौन सी होती है, डायमीटर कौन सी होती है ना। तो इसके बाद ये सर्कमफ्रेंस है बार वाली इसकी। उसके आगे देखो, अब इसमें आगे बोल रहा है द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड, जो आपका सेंट्रल पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस आपका पॉइंट तक है ना, वो फिक्स डिस्टेंस जो होता है वो आपका कौन सा होता है? द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। ये आपका रेडियस होता है बच्चे। उसके बाद जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है उसका भी कुछ नाम होगा। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल जो आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा। उसके बाद है ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि सर्कल जो होता है आपका परफेक्टली राउंड, यानी कि बिल्कुल गोल हो गए, विद नो कॉर्नर एजेस, है ना, ये डेफिनेशन में पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया है। अब इसमें क्या क्या बोला था कि ये हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे, है ना, यहाँ मान लेता हूँ मैं, इसको नाम और दे देता हूँ। ये आपका क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है बच्चे। यहाँ से एक हम स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, जो हमें यहाँ पे सर्कल में चीजें दिख रही हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जो दिख रही है बाकी हम क्रिएट करेंगे। तो जैसे मुझे ये दिख रहा है, इसका नाम मुझे पता है क्या है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो इसके बाहर वाली जो लाइन है बच्चे, है ना, ये वाली, ये जो आपकी ब्लू बनाई है, बट मैं उसको
कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्लू वाली लाइन जो है आपकी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना बच्चे आपका, इसको आप बोलते हो सरकमफ्रेंस। ये जो आपका जिस जो पॉइंट्स को मिला के ना एक लाइन बनी है राउंड शेप में, ये जो होती है बच्चे आपकी होती है सरकमफ्रेंस, और ये बीच में आपका सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पॉइंट से, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट्स है ना सारे, जो ये सर्कल जितना ही बना पॉइंट्स की हेल्प से बना है हमारा, तो मैं क्या करता हूँ इस सेंटर पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो बच्चे यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये दो पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ, ठीक है। यानी कि जब मैं ऐसे सेंटर से ये दो पॉइंट्स को मिलाऊंगा, ठीक है, तो यानी कि हमारे पूरे एक सरकमफ्रेंस के इस पॉइंट से लेके दूसरे एंड तक, ठीक है, जो ये डिस्टेंस बनता है बच्चे, ये क्या होता है, ये होता है आपका डायामीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगा आपका वो होगा डायामीटर। और डायामीटर आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो आपके दो रेडियस है उनको मिला के आपका डायमीटर बन रहा है ना, तो डायमीटर होता है आपका 2r, है ना। रेडियस को जब दोनों रेडियस को जमा करके है ना आपका प्लस करके जो बन रहा है, जो आपका डायमीटर होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। उसके बाद देखो इसमें और क्या क्या आ रहा है। अगर मान लो कि ये ऐसे था, पर मुझे क्या करना है कि मुझे सर्कल का ना कुछ कुछ पार्ट ही डिफाइन करना है, ठीक है। मान लो कि इतना पार्ट छोड़ के मुझे इतना सा पार्ट जो है ना, एक केक के स्लाइस जितना, मान लो मुझे इतना ही पार्ट डिस्क्राइब करना है अपना, ठीक है। इतने पार्ट के बारे में हो सकता है इसको मुझे एरिया बताना है या कुछ भी, है ना। इतना ही पार्ट ले रहा हूँ मैं, तो इसका भी नाम होता है बच्चे, इस आपके इतने से पार्ट को बोलेंगे सेक्टर। ये हो जाएगा आपका सेक्टर। और इसका एक और नाम होता है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आपका एक माइनर सेक्टर है। सेक्टर भी बोल सकते हो और माइनर सेक्टर भी बोल सकते हो। क्यों? ये जो आपका इतना सा आ गया वो आ गया आपका सेक्टर, लेकिन ये जो बाकी बच रहा है इसके अलावा जो बच रहा है ना, इस पार्ट के अलावा जो बच रहा है, वो सारा आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, है ना। ज्यादा वाला पार्ट हो जाएगा। कम वाला पार्ट जो था आपका माइनर सेक्टर था, और जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट था वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस में कुछ ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाएंगी कि मुझे क्या करना है, इतने से पार्ट को डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को मुझे डिफाइन करना है। ये इतना सा पार्ट मुझे डिफाइन, इतना सा पार्ट दिया होगा तो इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोल दूंगा आर्क, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आर्क। जैसे कि अब हमने यहाँ पे सेक्टर वाले केस में देखा था, तो ये एक सर्कल की सरकमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट है आपका, ठीक है। तो इसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ, माइनर आर्क, है ना। तो ये बाकी जो है ये क्या हो जाएगी, इतने से एरिया को छोड़ के ये जो बाकी आपकी ये हो जाएगी मेजर आर्क, है ना। ये जो बाकी सरकमफ्रेंस का जो बाकी हिस्सा है ना, माइनर आर्क को छोड़ के ये आपका हो जाएगा मेजर आर्क, ठीक है। ऐसे है तो इसमें काफी चीजें हैं।
लेकिन जो जो आपके सिलेबस में है ना, उसके हिसाब से मैं आपको बताता जाता हूँ। उसके बाद आप देखो कि आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे करके, ठीक है। दो पॉइंट से आपके सर्कल में आपने उनको मिलाया, ठीक है। ऐसे लाइन को मैं इससे एरो से शो कर रहा हूँ। एक पॉइंट आपका यहाँ पे था, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ पे था। अब देखना यहाँ पे दो चीजें बनेंगी। तो एक तो ये वाला पार्ट जो आपका लाइन से कटा है ना, इस पार्ट को बोलते हैं बच्चे आपके सेगमेंट, ठीक है। और यहां से लेके बच्चे ये इतना इतना एरिया जो होती है, ये वाला, इसका नाम हो जाता है क्या, कॉर्ड। इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। और ये जो पूरी लाइन गई ना बच्चे, ठीक है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये हो जाती है आपकी सिकेंट, ठीक है। अब जो आपकी सेगमेंट है ना, इतना इतना पार्ट जो था आपका, ये कितना क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट बन जाएगा, है ना। माइनर सेगमेंट। और जो सर्कल का बाकी हिस्सा है बच्चे, ये वाला है ना, तो ये आपका मेजर सेगमेंट बन जाएगा। मेजर सेगमेंट, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा आपकी एक और चीज होती है, वो भी बता देता हूँ मैं। अगर मान लो कि आपके सर्कल के किसी एक पॉइंट से, ठीक है, ये एक पॉइंट था, एक पॉइंट से होकर आपकी लाइन गुजरती है, ठीक है। सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रहा है ये वाली लाइन, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा आपके टेंजेंट। इसने क्या किया, आपके सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके लाइन जाएगी, तो वो हो जाती है आपकी टेंजेंट, ठीक है। और दो पार्ट को टच करेगी तो आपकी सिकेंट हो जाएगी, है ना। और उसके अंदर भी अगर सर्कल के अंदर वाला पार्ट लेते हो लाइन का आप, तो वो कोड हो जाती है ना। और जो इस लाइन ने जो एरिया काटा है ना ये, तो ये आपका सेगमेंट हो जाएगा। और बाकी वैसे इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जो रिमेनिंग होगा आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये कुछ चीजें थी आपकी सर्कल के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। और आगे हम क्वेश्चंस में भी इन चीजों को अपने देखेंगे, है ना, कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके अकॉर्डिंग जो हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो तो फिर आगे देखते हैं बच्चे अब। इसके बाद आता है आपका लाइंस एंड सर्कल। लाइंस एंड सर्कल। इसमें दो दो तीन चीजें वो डिस्कस करनी है हम लोगों ने। ये आपका एक सर्कल है, और ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। लाइन को मैं से एरो लगा के करूँ, तो अब बच्चे ये देखो, ये आपकी लाइन आपके सर्कल से दूर है ना। तो इस लाइन का नाम हो जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन,
ये हो जाएगी आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग सेक्टिंग लाइन। ठीक है, मतलब इस लाइन ने आपके सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करा, मतलब काटा नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास एक और सर्कल ले लेता हूं मैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आपकी लाइन जो क्या कर रही है, टच हो रही है, टच होके जा रही है। तो ये इसका नाम हो जाता है आपका, इसमें पहले भी आपने सर्कल के डायग्राम में पढ़ा था, तो इसका नाम हो जाता है टेंजेंट, है ना। और मेरे पास ऐसा ऐसा एक और सर्कल बनाता हूं मैं। अब क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट पे काटा था, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दो पॉइंट्स पे, दो पॉइंट्स पे आपके सर्कल को जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कि काटेगी, तो वो आपकी हो जाती है बच्चे सेकेंड। ठीक है, एक हमारी लाइन जो सर्कल के साथ कांटेक्ट में नहीं है ना, उसको उसने इंटरसेक्ट नहीं करा, तो वो आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। एक हमारी लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट पे टच होके जा रही है, ठीक है, तो वो आपकी टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, और एक हमारी लाइन ऐसी है जो दो पॉइंट्स पे टच होती है, ठीक है, दो पॉइंट से इंटरसेक्ट होके जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी सेकेंड। ठीक है, और इसमें एक और चीज बच्चे बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप है, तो इसमें बताया गया है कि देर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब कि आपका जो एक सर्कल होगा ना, उस पे आपके सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है, उस पे दूसरी टेंजेंट नहीं हो सकती। वो कैसे, वो भी देखते हैं ना। तो ये मान लो आपका एक सर्कल है, और मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल पे ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, मुझे इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मैं ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, है ना। तो ये आपकी एक टेंजेंट बन गई। अब इसमें बोल रहा था कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकती है, आपकी दूसरी टेंजेंट नहीं हो सकती। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट पे एक और टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखते हैं कि हम बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो अब एक तो इस एंगल से तो बन गई है ना, तो मुझे किसी और तरीके से बनानी पड़ेगी दूसरी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके करना पड़ेगा मेरे को। एक टेंजेंट ये बना ली, एक मैं और बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एक और टेंजेंट बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैं इस एक पॉइंट पे नहीं मिला। एक पॉइंट पे काटने के चक्कर में मेरे यहाँ पे एक और पॉइंट पे कट गया ना, तो ये तो आपकी सेकंड बन गई। ठीक है, इस तरीके से तो नहीं हो पाया, तो मैं क्या करता हूँ, किसी और तरीके से इसको काटने की कोशिश करता हूँ, है ना। मैं जितना कम डिस्टेंस भी लूंगा ना बच्चे, है ना, जितना कम मैं करने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं तो आपका इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट पे हो गया, मान लो मैं इस पॉइंट पे लिखता हूँ, इस पॉइंट पे मुझे एक टेंजेंट बनानी है, ठीक है। एक एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बताइए, है ना, एक तो बन गई, लेकिन अब मैं एक और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या करेगी, हमेशा जो दूसरी टेंजेंट अगर मैं इसी पॉइंट से मिला के बनाता हूँ, तो देखो आप, थोड़ा ना थोड़ा गैप यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये चीज। देखो, आप देख पा रहे हो ना, इतना सा थोड़ा सा है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर आप और डिटेल में जाओगे ना बच्चे, आपका जब एक सेकेंड, एक पॉइंट से ज्यादा टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे एक पॉइंट पे, तो आपका थोड़ा सा डिस्टेंस तो रह ही जाता है। देखो ये वाला है ना, आपका ये वाला देखो,
ये जो मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस तो आपका इतना सा बच ही रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है आपके सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, ठीक है। तो इस चीज से क्या प्रूव होता है कि हमारे सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है, ठीक है, दूसरी टेंजेंट नहीं हो सकती। अगर दूसरी टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सिकेंट बन जाएगी, मतलब ये 2 पॉइंट्स पे काटती है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पे काटा था, है ना, एक पॉइंट यहाँ पे काट दिया, तो हमेशा वो क्या बन जाती है, सीकेंट बन जाती है, टेंजेंट नहीं रहती। फिर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टार करके ऐसे नोट्स में मार्क करके लिख सकते हैं कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। जो हमारा सर्कल है वो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है, इतने ज्यादा इनफाइनाइट पॉइंट है कि उनको मिला के हम लोग ऐसे छोटे छोटे, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जाओगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला के हमारी सर्कल बना हुआ है ना, तो इतने पॉइंट्स हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स हैं उतने हिसाब से हमारी इनफाइनाइट हमारी टेंजेंट बन सकती है उस पे, ठीक है बच्चे। और एक और चीज है, मैंने आपको यहाँ पे ये चीज भी बतानी है कि बच्चे ये जो देखो, आपका ये जो जहाँ पे आपका टेंजेंट बना है ना, ये पॉइंट जो बना, आपकी सिकेंट बनी, ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम होता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब लाइन और सर्कल का इस पॉइंट पे आप कांटेक्ट होता है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है, ठीक है बच्चे। तो इसके अलावा और अब इसके बाद आती है आपकी एक थ्योरम 10.1। उससे पहले हम पॉइंट्स एंड सर्कल्स भी नहीं समझ, उस चीज को भी देखते हैं। लाइन्स एंड सर्कल देख लिया, अब हम पॉइंट्स एंड सर्कल भी देखेंगे एक बार, पॉइंट एंड सर्कल में क्या है। तो अब आ रहा है आपका पॉइंट्स एंड सर्कल, ठीक है। इसमें भी बच्चे वही चीजें दी गई हैं, इसमें केस बनाए गए हैं, ठीक है। आपका इसमें केस नंबर 1 है। आपका केस नंबर 1 बोलता है, देर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल, है ना। ये चीजें हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके थे, टेंजेंट वाले, जहाँ पे हम लोग टेंजेंट और सेकेंड बनाई थी। देर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल, है ना। मतलब कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना बच्चे, उस पे पॉइंट आपका लाई करेगा, तभी आप टेंजेंट बना सकते हो। इसके अलावा आप टेंजेंट नहीं बना सकते। अगर सर्कल के अंदर आपका वो पॉइंट लाई कर रहा है और आप उसको ज्वाइन कर रहे हो और आप बोलोगे कि ये आपका टेंजेंट बन रहा है, तो आपका टेंजेंट नहीं होगा, है ना। अब ये जो आपका डेफिनेशन में लिखा है, इसको मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, है ना। ये आपका सर्कल है ना। देर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट होगा,
तभी आपकी क्या बनेगी, तभी आपकी टेंजेंट बनेगी, ये आपकी टेंजेंट बनेगी। लेकिन इसमें केस नंबर वन जो आपका बता रहा है वो क्या बता रहा है कि अगर आपका पॉइंट सर्कल के इनसाइड कहीं भी हो सकता है, सेंटर में मान लो, मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ, हाँ? अगर यहाँ पे पॉइंट है और मैं क्या करता हूँ, लाइन को यहाँ से मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्या ये टेंजेंट बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे माना था, लेकिन उसके अलावा इसने दो पॉइंट्स को करा है ना, तो ये हमारी क्या बनेगी, सीकेंट बनेगी। ये हमने लास्ट वाले उसमें में पढ़ा था ना, तो ये हमारी सीकेंट बनेगी, हमारा टेंजेंट नहीं बनेगा। टेंजेंट बनाने के लिए हमारे सर्कमफ्रेंस के ऊपर आपका पॉइंट होना चाहिए, ना कि सर्कल के इनसाइड। ठीक है बच्चे? तो इससे ये वाला केस हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि टेंजेंट के अंदर, सॉरी, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वो सेकेंड बनेगा उससे, है ना, जब आप लाइन को ज्वाइन करोगे सेकेंड बनेगा, वो टेंजेंट नहीं बनेगा। टेंजेंट बनाने के लिए हमें कहाँ चाहिए, पॉइंट उसकी सर्कमफ्रेंस पे चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद केस नंबर टू है आपका। केस नंबर टू क्या बोलता है, केस नंबर टू में बताया गया है कि देयर इज ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, है ना, वही वाली चीज है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करी है। बोल रहा है देयर इज ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल passing through a point lying on the circle। वही चीजें बच्चे फिर से वो चीजें रिपीट हो रही हैं, बट इन्होंने इनको डिफरेंशिएट करा केस की, है ना, केस के उस फॉर्म में इन्होंने इसको डिफरेंशिएट करा है। आपको ये चीजें पता है, लेकिन उन्होंने हर उस चीज का केस बनाया है ना, कि अगर आप अ, एक रनिंग उसमें अगर अगर आप रिवीजन करते हो तो आप वही चीजें केस भी पढ़ लोगे, तो वो अगर आप चीजें भूल चुके हो तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये चीज भी पढ़ चुके हैं हम। ये कह रहा है देयर इज ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, है ना। अगर यहाँ पे लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस होगा उसे, है ना, लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस पे जो आपका एक पॉइंट है उससे आपकी सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है बच्चे, है ना, जैसे कि हमने पीछे वाले उसमें पढ़ा था कि क्या होता है, आपके इस पॉइंट से आपकी सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है, ये चीज इसमें बताई गई है। इसके बाद आती है आपकी थ्योरम 10.1। अब उसमें भी देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। जो आपकी थ्योरम 10.1 है, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, है ना। देखो इसमें बोला है the tangent at any point, पॉइंट को पीटी से लिख रहा हूँ मैं, पीटी से लिख रहा हूँ पॉइंट को, एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल
is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point को PT से लिखता हूँ मैंने, point of contact, है ना। अब एक बार इसको फिर से पढ़ो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ a सर्कल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। अब इसने बोला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट मान लेता हूँ सर्कल पे कोई एक, ये, और इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में बोल, इसमें थ्योरम में बोला गया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और ये आपकी लाइन है, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्स वाई। द अब और आगे पढ़ो, इसमें द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, हमने टेंजेंट तो बना ली, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपका आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपकी रेडियस बनानी है, तो आपको यहाँ पे सर्कल बना, सेंटर बनाना पड़ेगा आपको, है ना, सेंटर पॉइंट जो होता है आपका, उसको मैं मान लेता हूँ ओ। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इस पॉइंट पे जब इसको टच करवाता हूँ, है ना, रेडियस जो हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच होती है, तो उसमें क्या बोल रहा है कि ये आप दोनों टेंजेंट और आपकी जो रेडियस है वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, है ना, परपेंडिकुलर ही होंगी ना बच्चे। ठीक है, ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस ही है। जो कोई भी पॉइंट आपका सर्कमफ्रेंस पे होगा वो सेंटर पे आपका रेडियस ही माना जाता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि जो आपकी रेडियस है, बच्चे वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि रेडियस और आपकी जो परपेंडिकुलर, जो आपकी टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर हो गया। ऑब्वियस सी बात है ये तो, है ना, जहाँ पे भी मिलेंगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। उसमें अब इस थ्योरम को हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करता हूँ मैं कि टेंजेंट पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, इसको मैं एक वर्चुअली हम ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। मैंने इसको एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है। अब जो आपकी यहाँ तक का डिस्टेंस बना है ना, ये सर्कमफ्रेंस तक, इसको मैं नाम देता हूँ एम, और इसको नाम देता हूँ मैं क्यू, ठीक है। और बाकी तो आपका है ही, जैसे नाम दिया, इसको एक्स वाई दे दिया, इसको मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी मैं पी दे देता हूँ नाम, पी सेंटर आपका वो आ गया है ना। ये लिख भी देते हैं, आपका ये टेंजेंट है आपकी, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करना है, ये वाली थ्योरम को। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact, ठीक है बच्चे, ये चीज हमने प्रूव करनी है, इसका हमने डायग्राम बना लिया। अब देखो इसको क्या कैसे करना प्रूव। पहले क्या करते हैं हम लोग, इस पे जो हमें चीजें गिवन है वो लिख लेता हूँ मैं। क्या है गिवन, गिवन अ सर्कल है, एक सर्कल हमें गिवन था, अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर हमने ओ माना है, एंड टेंजेंट बनाई है एक हमने, जिसको नाम दिया हमने एक्स वाई, जो कि मीट हो रही है, यानी कि सर्कल के साथ कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मीट एट द सर्कल एट पॉइंट पी, है ना।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका। ठीक है, जो गिवन था या फिर जो हमने डायग्राम में बनाई वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ठीक है। देखो, प्रूफ क्या है यहाँ पे, जो हमें प्रूव करना है कि जो आपका सेंटर से जो आपका रेडियस बन रहा है ओपी, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के, है ना। यही तो प्रूव करने को बोला था हमें, एक्स वाई, है ना। ये बोला था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो हमारी सेंटर पे जो लाइन बनाएगी वो आपकी रेडियस बन जाएगी, है ना। और जो आपकी टेंजेंट है उस पे वो परपेंडिकुलर बनाती है, यही चीज हमें प्रूव करनी है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूव कर रहा हूँ, इसका प्रूफ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपका देखो, मैंने बताया था आपको कि जो आपका सेंटर है वहां से लेकर जो सरकमफ्रेंस, जो आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस है, वहां पे कोई भी पॉइंट होता है ना बच्चे, तो वो आपका इक्वल होगा, है ना, वो आपका रेडियस माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया एक ओ पी, ठीक है। और एक मैंने ऐसे वर्चुअल लाइन बनाई थी ना डॉटेड वाली, एक आपका आ गया ओपी और एक लाइन आ गई आपकी ओ एम। तो ये आपके, है ना, ये भी सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट था, ये ओ एम वाला, पी वाला भी कोई पॉइंट था आपका सरकमफ्रेंस पे, और इनका डिस्टेंस ओ से इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आपकी जो ओपी है वो ओ एम के इक्वल है। ओपी आपकी ओ एम के इक्वल है, क्योंकि दोनों जो अम, दोनों के पॉइंट आपके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे पाए जाते हैं। और वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, उनका सेंटर से, है ना, जो आपका रेड, तो फिर ये सेंटर से जो सरकमफ्रेंस पे आपके पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो आप, तो वो आपकी रेडियस बनती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी दे देते हो, यहाँ पे साइड में इसका रीजन दे दोगे। ठीक है, रेडियई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किस किस को। नाउ कंपेयर ओ एम एंड ओ क्यू। क्यू पॉइंट हमने लिया था टेंजेंट पे, है ना। ओ एम, ये आपकी ओ एम यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। और ओ क्यू मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑब्वियस ही बात है, आपको दिख रहा है कि ये जो यहाँ से लेके ओ क्यू तक लाइन बन रही है ना, वो आपकी बड़ी होगी, ओ एम तक आपकी लाइन छोटी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ओ एम इज लेसर देन ओ क्यू, है ना। ये चीज लिख सकता हूँ मैं। तो आपकी देखो, हमने यहाँ पे बताया कि ओ एम ओ पी के बराबर है, तो मतलब जो आपकी ओ पी है ना, वो भी आपकी ओ क्यू से छोटी होगी, ये वाली लाइन जो रेडियस बनाया ओ पी, है ना। ये ओ एम और ओ पी इक्वल थे, तो हमने कंपेयर करा कि जो आपकी ओ क्यू थी और ओ एम थी, उसमें से ओ क्यू आपकी बड़ी है ना, ओ एम छोटी है। तो मतलब आपकी ओ पी भी ओ क्यू से छोटी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर ओ पी इज द shortest side on tangent एक्स वाई, मतलब कि टेंजेंट एक्स वाई पे जो आपकी शॉर्टेस्ट साइड बन रही है वो आपकी ओपी है ना। तो इससे क्या प्रूव होता है, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, है ना। ये कैसे हुआ, इसके लिए आपका एक कंसेप्ट यूज हुआ है। वो कंसेप्ट कौन सा बच्चे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो कंसेप्ट। इसमें बोलता है, फ्रॉम अ सेंटर द शॉर्टेस्ट लाइन प्लॉट और ड्रॉ ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। मतलब कि आपके सर्कल में, है ना, सेंटर से जो शॉर्टेस्ट लाइन आपके टेंजेंट पे या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ होती है, मतलब ये वाला, है ना, वो आपकी
परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। ठीक है बच्चे, ये वाले कॉन्सेप्ट से हमने ये प्रूव कर दिया। हमने पहले क्या प्रूव करा कि आपकी जो ओपी है वो ओक्यू से छोटी है ना, तो मतलब यानी कि शॉर्टेस्ट लाइन आपकी ये हुई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड है ना ऑन द टेंजेंट एक्स वाई। और हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करा, वो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द सेंटर द शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट point of contact in tangent is called perpendicular है ना। ये वाले कॉन्सेप्ट से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो आपकी ओपी जो थी वो शॉर्टेस्ट साइड थी है ना, और वो आपके जो टेंजेंट जा रही थी उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलके क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। ठीक है बच्चे, तो ये वाली आपकी थ्योरम प्रूव होगी इस वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से। ठीक है, हमने इतना प्रूव कर दिया कि जो आपकी ओपी है वो शॉर्टेस्ट लाइन है किस पे, टेंजेंट पे है ना। तो यहाँ पे हमने सीधे फिर इसको क्या प्रूव करा था कि ओपी जो आपकी परपेंडिकुलर है एक्स वाई से, कैसे, इस कंसेप्ट की हेल्प से। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी थ्योरम 10.1 भी कंप्लीट होगी। इसके अगला जो आपका लेक्चर होगा बच्चे उसमें हम लोग कवर करेंगे जो आगे केसेस होंगे है ना, और आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम होगी है ना। और ऐसे ही आपकी एक्सरसाइजेज भी हम कंप्लीट करते रहेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन होंगे बच्चे वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के बच्चे लेक्चर में इतना ही था, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कल लेक्चर में।